हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। इस बार आपके शैम्पू से लेकर आपकी गाड़ी तक सब कुछ सस्ता होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर ऐसा जीएसटी धमाका किया जिसकी गूंज आपकी जेब से लेकर स्टॉक मार्केट तक सीधी सुनाई दे रही है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई जिसमें बहुत सिंपल ढंग से आपके लिए स्टॉक्स ऑन रडार को डिकोड किया गया है। चलिए आपको उन सभी स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं। देखिए, अब तक जीएसटी 4 स्लैब्स में था, 5, 12, 18 और 28%। और फ्रैंकली समझ में नहीं आता था कि कौन सा सामान कौन से स्लैब में आता है। लेकिन अब सरकार कह रही है बस 2 स्लैब्स, 5 और 18% के। अब सोचो, बिस्किट्स, नूडल्स, सोप सब कुछ 12% से 5% में शिफ्ट, यानी कि डेली शॉपिंग थोड़ी लाइट लगने लगेगी। और एसी, कार, सीमेंट जो कि 28% में आते थे वो भी अब 18% में। मतलब लग्जरी वाली चीजें भी थोड़ी रीचेबल हो जाएंगी। मिडिल क्लास की तो यहाँ पर मौज ही मौज नजर आ रही है। यानी आपके रडार पर होने चाहिए अब वोल्टास, हैवेल्स, मारुति, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि कंजम्पशन बूस्ट होने वाला है और इन कंपनियों को होने वाला है जबरदस्त फायदा। बजट 2025-26 की बात करें तो मिडिल क्लास को पहले ही 1 ट्रिलियन की टैक्स बचत मिल गई थी, उस पर अब जीएसटी कट ऐड हो गया। तो सोच लो, ज्यादा पैसा जेब में प्लस सस्ती चीजें, यानी डायरेक्ट कंजम्पशन बूस्ट। और ऐसे ही फोकस में आ जाते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल के स्टॉक्स। यानी आपके रडार पर होने चाहिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, क्योंकि जब लोग खरीदेंगे तो लोन्स और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी उड़ेगी और इसलिए ये बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स हो जाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट। अब रूरल इंडिया पिछले 2 सालों से लिटरली थक चुका था। वेजेस रुकी हुई थी, महंगाई ज्यादा थी, लेकिन अब मॉनसून अच्छा है, इन्फ्लेशन थोड़ा ठंडा पड़ गया है, वेजेस बढ़ रही हैं, यानी डिमांड वापस आ गई है। अर्बन साइड में आए तो वहां भी सिग्नल क्लियर है, टैक्स बचत है, कम इंटरेस्ट रेट है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड वापस आ चुकी है। अगर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देखें तो एफएमसीजी कंपनीज ने 10% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, और वो भी वॉल्यूम से, सिर्फ प्राइस हाइक से नहीं। मार्जिन थोड़े दबाव में है रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से, लेकिन Q3 से ये भी स्मूथ होने का अनुमान है। तो इसको देखते हुए आपके रडार पर होने चाहिए HUL, मारिको, GCPL, क्योंकि ये 3 एफएमसीजी के ओजीज हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। ऑटोज में मारुति, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, क्योंकि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, डिमांड को बूस्ट मिलेगा। सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, क्योंकि जीएसटी कट से सेंटिमेंट इन सभी स्टॉक्स का पॉजिटिव हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाएंगे तो वोल्टास, हैवेल्स, एसीज डिस्काउंट वाइब दे रहे हैं। और होटल्स और टूरिज्म में जाएंगे तो इंडियन होटल्स और लेमन ट्री, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज्म इस जीएसटी कट के बाद काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ और स्टार हेल्थ, क्योंकि हेल्थ पॉलिसीज में जीएसटी कम होना तो आपके लिए एक और एड ऑन है। लॉजिस्टिक्स और कॉमर्स में जाइए तो डिलीवरी और स्विगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो डिलीवरी बॉयज भी हैप्पी होंगे और ये सारी डिलीवरी कंपनीज के स्टॉक्स भी बूम पर। तो इक्वेशन सिंपल है, ज्यादा पैसा इन पॉकेट प्लस सस्ता सामान इन मार्केट इक्वल्स टू कंजम्पशन सुपर साइकिल लोडिंग। यानी कि अब आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा और आपका कंजम्पशन बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी भी खुश। और इस सुपर साइकिल के सबसे बड़े हीरोज एफएमसीजी के HUL और मैरिको होंगे, GCPL और ब्रिटानिया होंगे। कंजम्पशन प्ले हो जाएगा बाटा, रिलैक्सो, वोल्टास और हैवेल्स में। बड़े ट्रिगर आने वाले हैं ऑटो स्टॉक्स, यानी मारुति, टाटा मोटर्स के लिए अल्ट्राटेक, फाइनेंशियल बूस्टर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, और थीम बेस्ड स्टॉक्स हैं इंडियन होटल्स, डिलीवरी और स्विगी। ये जीएसटी का अनाउंसमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, एक लाइफ हैक है मिडिल क्लास के लिए। अब आप बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का शॉपिंग कार्ट किस स्टॉक से भरने वाला है। कमेंट्स में ड्रॉप जरूर करिएगा आप कौन से स्टॉक्स रडार पर रख रहे हैं, और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।